हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है बिकॉज आज मैं एक बहुत ही गंभीर टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया है एंड अभी कुछ टाइम में सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है क्योंकि वो परीक्षा में फेल हो गए। बस इतनी छोटी सी बात के लिए उन्होंने अपना जीवन ख़त्म कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि इतनी कोई बड़ी बात है भी नहीं अगर हम लाइफ को देखें, पूरी लाइफ को देखें। आई डोंट थिंक एग्ज़ाम में पास होना या फेल होना किसी भी चीज़ का प्रमाण है, लेकिन अफसोस ये चीज़ हुई। और जब जब एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आए हैं तो बच्चों ने बिकॉज ऑफ प्रेशर ऐसे गंभीर कदम उठाए हैं। इवन अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो मैं आज ही देख रही थी न्यूज़ में कि एनसीआरबी की रिपोर्ट भी है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। दो रिपोर्ट देखी मैंने, एक मैंने 2021 की रिपोर्ट देखी, एक मैंने 2022 में कंपेयर कर रही थी। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 1,64,033 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जिसमें से उत्तराखंड का जो आंकड़ा था वो 717 था, 717। तो सोचिए उत्तराखंड के 717 बच्चे थे, जिसमें से हमारी 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से 13,000 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जो कि सिर्फ स्कूल की बात कर रही हूँ मैं, जो एजुकेशन और हाई स्कूल और सिर्फ इन बच्चों की बात कर रही हूँ। इवन 2022 की रिपोर्ट में तो उन्होंने ब्रीफ से बताया भी था, जिसमें हायर सेकेंडरी लेवल 11-12 के 15.9% बच्चे हायर सेकेंडरी लेवल के थे। प्राइमरी अगर हम बात करें 1 से लेके 5 क्लास, 14.5% बच्चे प्राइमरी स्कूल के थे। देन विदाउट एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 11.5% थे। देन ग्रेजुएट एंड अबव 5.2% था एंड डिप्लोमा का 1.6। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखेंगे आपको ये आंकड़े मिल जाएंगे। तो मैं दरअसल सुसाइड और इस बारे में बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बात करने के लिए आई हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है, वाई। बिकॉज हमेशा हर चीज़ के पीछे एक वाई छुपा रहता है, राइट। अगर हाउ है तो वाई भी है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं प्रेशर, जो एग्जाम का प्रेशर है, और आई विल से एग्जाम का प्रेशर नहीं है, एग्जाम से ज़्यादा घर वालों का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, तो इस प्रेशर के कारण बच्चे वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं एंड वो इवेंचुअली डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तनाव में चले जा रहे हैं, एंजाइटी में चले जा रहे हैं, वो सैड हो जा रहे हैं और वो इतना बड़ा कदम उठा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है कि सुसाइड का या कोई भी अगर कोई बहुत बड़ा कदम उठाता है तो उसका बहुत बड़ा कारण होता है अकेलापन, जब आप किसी से बात नहीं करते हैं। और डिप्रेशन तो खासकर एक ऐसी बीमारी है कि वो होती ही तब है जब इंसान अकेला होता है और तनाव में होता है। जब आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप तनाव में होंगे, तो आप इवेंचुअली आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आप ऐसे कदम उठाएंगे। ये बहुत बड़ा एक कारण है डिप्रेशन और सुसाइड का। तो आई विल अर्ज ऑल दी पेरेंट्स, पता है, आई विल अर्ज ऑल दी पेरेंट्स, एल्डर सिबलिंग्स, स्कूल मैनेजमेंट एंड सबको कि आप अपने बच्चों पर ना प्रेशर मत डालिए, बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिए। बिकॉज आप एक्सपेक्टेशंस, आई अंडरस्टैंड, वो आपके बच्चे, आप एक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उनसे, आप उम्मीद करके आप बोल रहे हैं अच्छा नंबर लेकर आओ, शर्मा जी का बेटा तो इतने अच्छे नंबर लेकर आया है, इनका बेटा इतना अच्छा लाया, तुम कुछ नहीं कर रहे, हम ऐसे करके बच्चों को डांटते हैं। पर आप तो अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर डांट के निकाल देते हो, लेकिन आप ये सोचो ना कि वो दिमाग से कितना ज्यादा प्रेशर में है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे और उनकी फैमिली के बीच में बात ना करना, संवाद ना होना, कम्युनिकेशन ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के ऐसे कदम उठाने का। और इनफैक्ट कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद स्पेशली ये चीज़ ज़्यादा देखी गई, क्योंकि कोविड के बाद वो वाला टाइम आया था जिसमें सारी दुनिया कमरे के अंदर बंद थी और मोबाइल में लगी थी। उससे पहले तो क्या था, हम बाहर जाके बात करते थे, राइट। बट कोविड के बाद क्या होगी, कोविड के बाद हर कोई अपने में घुसा हुआ है, मोबाइल में लगा और कम्युनिकेशन चली गई। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी माइंड के लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर पेरेंट से ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग अपने बच्चों पे ना बिल्कुल प्रेशर मत डालिए, क्योंकि देखिए हर बच्चा अलग होता है। आई अंडरस्टैंड, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये बने, ठीक है। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अपने में अलग है और स्पेशल है, और हर बच्चे का आईक्यू और हर बच्चे का दिमाग सेम नहीं हो सकता। अगर आप किसी का अगर दिमाग उतना तेज नहीं है और आप उसको अगर डॉक्टर बनने का प्रेशर डालेंगे तो एंड में क्या होगा, ये तो नॉर्मल हम दिनचर्या में भी देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ में बहुत प्रेशर लगाते हैं तो होता क्या है, फट तो जाता है वो। तो वही चीज़ है कि अगर आप इतना प्रेशर लगाएंगे बच्चे पे, इतना प्रेशर देंगे, तो लास्ट में क्या होगा, बच्चा फट जाएगा और फट के
फिर वो इतने बड़े कदम उठा लेते हैं। बिकॉज यू नो जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है या तनाव में होता है ना, तो उसका एक्चुअली ब्रेन काम करना बंद कर देता है। और कहीं ना हमारी सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बन गया है कि इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया ना। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है ना, फेल हमारे टाइम पे भी होते थे, राइट? आज से 15-20 साल पहले भी फेल होते थे, फेल अभी भी हो रहे हैं। लेकिन मैंने ये आंकड़ा भी देखा कि पहले के टाइम के हिसाब से अभी सुसाइड रेट ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। रीजन भी अभी ना एक्सपोजर बहुत आ गया है। एक्सपोजर जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट का जमाना है। तो पहले क्या था, मेरे टाइम पे इंटरनेट नहीं था, राइट? इतना नहीं था। तो अगर फेल भी कोई हो रहा है तो सिर्फ 4 लोगों को पता लग रहा है, किसको? मौसी, ताऊ, गांव पड़ोस, अगल बगल, हो गया, दुनिया को पता नहीं लग रहा है। लेकिन अब इंटरनेट का जमाना आ गया, तो अगर कोई एक बंदा फेल हो रहा है तो 100 लोगों, 200, 500 लोगों को पता चल रहा है। पहले के टाइम में 10 लोगों को पता लगता था, लेकिन अभी 200-500 लोगों को पता लग रहा है। तो कहीं ना वो बच्चा ना उस प्रेशर में आ जा रहा है, यू नो, तो प्रेशर झेल नहीं पा रहा है। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बात करने के लिए, बहुत बड़ा मुद्दा है बात करने के लिए। एक दिन बात करके कुछ हल भी नहीं होगा इनफैक्ट, लेकिन इसको रोका जा सकता है, डेफिनेटली रोका जा सकता है। और रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने बच्चों पर प्रेशर मत डालिए, उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। लेकिन होता ही है ना कि होता ही है जब बच्चा 10th में जाता है, आपने नोटिस करा, जब बच्चा 10th में जाता है, अरे तू अगर 95 लेकर आया ना तो मैं तेरे को ना आईफोन दिलाऊंगा, मैं तेरे को साइकिल दिलाऊंगा, यू नो। तो पहले हम उनको रिवॉर्ड देके हम थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं, बच्चे पे प्रेशर आ जाता है। देन कहीं ना कहीं 11th-12th में हम अपनी एक्सपेक्टेशन इनडायरेक्टली उनको बता देते हैं कि अगर तूने ऐसा किया, तूने ऐसे नहीं किया तो ये हो गया। तो कहीं ना अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई, बल्कि मैंने भी अपने आस पड़ोस में देखा है कि अभी बच्चे 9th में हैं और उनको अभी से 10th का प्रेशर हो रहा है कि यार 10th में जाएंगे तो बोर्ड में क्या होगा हमारा। आप देख रहे हैं, मतलब हम लोगों ने इतना हवा बना दिया, हम लोगों ने इतना ज्यादा बड़ी बना दी है इस चीज को कि बच्चों को अभी से ही फ्यूचर का टेंशन होने लग गया है, ठीक है? सो कहीं ना कहीं हम एज अ सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज के लिए। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, कोई इंसान इतना बड़ा कदम कब उठाता है, अपना जीवन खत्म करने का कदम कब उठाता है? जब वो दिमाग से इतने तनाव में होता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो वो किसी परेशानी में तो होगा ना। सो क्या फायदा बच्चों को ऐसे प्रेशर देने का और स्ट्रेस देने का जब लास्ट में वो बच्चा ही नहीं रहा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है सबसे कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। और आजकल तो आप देख ही रहे होंगे, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट का तो जमाना ही नहीं रहा यार। अब तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू नो, आर्ट, अलग अलग इंटरटेनमेंट फील्ड, कितनी अच्छी अच्छी फील्ड में स्कोप है। लोग डांसर बन के नाम कमा रहे हैं, एक्टर बन के नाम कमा रहे हैं। तो अब वो प्रेशर तो रहा ही नहीं, राइट? तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा स्टडीज में खराब है तो वो किसी और चीज में अच्छा नहीं होगा। बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि स्टडीज में अच्छा नहीं है, लेकिन क्या डांस करता है या करती है, या क्या गाती है ना, या क्या पेंटिंग बनाती है। तो अगर कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही है और एग्जाम में नहीं अच्छे नंबर ला पा रही तो दैट्स ओके। और अगर आपका बच्चा किसी कारण फेल भी हो गया है तो उसको डांटने के बजाय, उसको कंपेयर करने के बजाय, उसने ऐसा नहीं किया, आप उससे प्यार से बात करके उसको समझा के बोल सकते कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार फेल हो गए तो अगले साल पास हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज प्यार से ही ठीक होती है, गुस्से में तो चीजें खराब ही होती है, राइट? सो ये मैं जब न्यूज़ देख रही थी अभी रिजल्ट का, तो मेरा तो लिटरली बता रही हूँ, मतलब मेरा इतना मन भर आया था कि कितने छोटे छोटे बच्चे यार फेल ही तो हुए हैं 10th में, तो क्या हो गया, फेल ही तो हुए हो, पूरी लाइफ पड़ी है यार। लेकिन वही है ना कहीं वो प्रेशर झेल नहीं पाए और ये कदम उठा लिया। और इवन यू नो, अगर हम इस चीज को सॉल्व करने की बात करें तो ये सॉल्व पता है कैसे हो सकता है? जैसे मैंने आपको बोला, बात करिए, बात करने से सारे हेल्प मिलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर स्कूल में काउंसलर होना बहुत जरूरी है, आपको पता है? क्योंकि किसी भी इंसान में, बच्चे में नहीं, किसी भी इंसान में तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी प्रकार का ये जो बीमारी होती है दिमागी, ये अचानक से नहीं आती, तुरंत नहीं आती, ये विद टाइम आती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, यू नो। तो अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है तो अचानक से नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से चीजें चल रही हैं और धीरे धीरे वो चीजें ठीक नहीं हो रही, सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं हो रहे, वो बढ़ते 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 वो इतना बढ़ गया कि वो फट गया, प्रेशर कुकर फट गया। और फटने के बाद इंसान अलग अलग कदम उठा लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, इनफैक्ट अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 देखेंगे, अगर NEP 2020 की आप रिपोर्ट देखेंगे तो NEP 2020 में मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। NEP 2020 की गाइडलाइन के अंदर आया है कि हर स्कूल में एक काउंसलर होना बहुत जरूरी है। एंड यू नो व्हाट, स्कूल्स में काउंसलर्स नहीं है, हमें काउंसलर की अहमियत ही नहीं पता। हमें लगता है काउंसलर तो ऐसे बैठा रहता होगा, नहीं, लेकिन काउंसलर वही रोल प्ले करता है।
मतलब हर स्कूल में काउंसलर होना इसलिए ज़रूरी है ना, वो बच्चे का दिमाग और उनके हाव भाव, उनके बिहेवियर में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो पढ़ पाएंगे। और अगर कोई बच्चा तनाव में है तो इससे पहले वो तनाव बढ़ के बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाए, वो उसको जड़ से जब वो स्टार्ट हो रहा है वो उसको तभी ठीक कर देंगे। सो इसलिए हर स्कूल में काउंसलर होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और NEP 2020 ये कहता है कि हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए, तो ये मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्कूल्स में काउंसलर नहीं है। तभी वो बच्चा उस प्रेशर से बाहर आ पाएगा अगर वो अपने मन की बात किसी से खुलकर कह पाएगा। अगर वो खुलकर अपने मन की बात ही नहीं कह सकता किसी से, तो वही है ना, अंदर अंदर घुट के फिर इवेंचुअली, है ना। तो काउंसलर तो मस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चों में स्पेशली ये जो प्रॉब्लम आ रही है अब, ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स और ये दिमागी जो एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन आ रहा है, इसके लिए काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है जिनसे वो खुल के बात कर पाएं। और पेरेंट्स भी स्पेशली, आप लोग प्लीज़ बच्चों से उम्मीद मत रखिए यार, मतलब आई मीन टू से उम्मीद रखिए, लेकिन अपनी उम्मीद के चक्कर में उन पर प्रेशर मत डालिए। उनको आप उनका गला मत घोटिए उस प्रेशर से, है ना, इतने प्रेशर से कि वो कोई गलत कदम उठा ले। तो ऐसा प्रेशर देने का क्या फायदा। NEP 2020 की गाइडलाइन के बाद बहुत चेंजेस आए हैं, नो डाउट, काफी स्कूल्स काउंसलर्स हायर कर रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी वो रेवोल्यूशन आना और वो चेंज आने में बहुत टाइम है, अभी समय लगेगा। काउंसलर्स पूरी तरीके से हर स्कूल में एक काउंसलर होने में समय लगेगा, लेकिन होना चाहिए। और ऑल्सो एक और चीज़, अगर आपका बच्चा किसी भी तरीके के तनाव में, क्योंकि तनाव ना दिखता है, अगर जब कोई फिजिकल बीमारी होती है तो वो दिखती है ना, उसके सिम्टम होते हैं फिजिकल बीमारी के। सो उसी तरीके से जो दिमागी बीमारी होती है उसके भी सिम्टम होते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे के कोई भी सिम्टम दिख रहे हैं जो यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है, अचानक से आपको दिखे, तो अगर स्कूल में काउंसलर है आपके बच्चे के, तब तो आप अपने बच्चे के स्कूल के काउंसलर से जाके बात करिए और बच्चे की काउंसलिंग करवाइए। अगर किसी कारण स्कूल में काउंसलर नहीं है तो आप जहाँ पर भी आप रहते हैं, आजकल काउंसलर की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, आप अपने बच्चे को किसी काउंसलर के पास लेके जाइए, किसी काउंसलिंग के लिए लेके जाइए, जहाँ वो बच्चा दिल खोल के बात करेगा और प्रॉब्लम बाहर निकल कर आएगी। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम बाहर निकल कर नहीं आएगी तो हमें जड़ का पता नहीं लगेगा, हमें रूट कॉज का पता नहीं लगेगा, और जब तक हमें रूट कॉज का पता नहीं लगेगा तो हम बीमारी को जड़ से खत्म कैसे करेंगे। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो स्कूल परीक्षाओं में फेल हुए हैं, लेकिन वो आज के टाइम में इतने सफल हैं, IAS IPS है। तो उन लोगों ने कभी हार नहीं मानी और उन लोगों ने इस सिद्धांत को अपनाया कि असफलता हमें सिखाती है कि सफलता का जो प्रयत्न है वो पूरे मन से नहीं किया गया है। इस बार बस एफर्ट्स कम थे, अगली बार और मेहनत करना और अच्छा होगा। और इसका तो लाइव क्लासिक एग्जाम्पल अभी मूवी आई थी 12th फेल, सबने देखी होगी आई एम श्योर, विक्रांत मैसी की मूवी थी 12th फेल। ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का कि सोचो वो IPS ऑफिसर्स 12th में फेल हो रखे हैं, एंड सी ही इज एन IPS ऑफिसर, और एक मिडिल क्लास, एक गरीब परिवार से थे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा अभी फेल हो रहा है वो कल को कुछ नहीं कर सकता। सो इसीलिए जो बड़े बड़े लोग भी यार फेल होकर आज इतने अच्छे, आइंस्टाइन आप जानते हैं, आइंस्टाइन को तो बोल दिया था कि आप अपने बच्चे को घर लेके जाओ, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कभी पढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, एंड आज वो आइंस्टाइन है। सो वो लोग फेल हुए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लाइफ में फेल हो गए, वो कुछ कर नहीं सकते। बस इतना है कि हाँ उन्होंने उस टाइम पे मेहनत कम करी। मतलब मैं बच्चों को ये कहूंगी कि आपने बस इस टाइम पे मेहनत कम करिए, आप और मेहनत करिए, और प्रयत्न करिए, और प्रयास करिए, आप डेफिनेटली अच्छे नंबर लेकर आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चों के फेल होने का एक और बहुत बड़ा कारण है, जो पहले भी था आज भी है, कि बच्चे ना अपने इंटरेस्ट के विपरीत स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। मतलब उनका इंटरेस्ट होता नहीं है कॉमर्स या नॉन मेडिकल या मेडिकल या मैथ्स फिजिक्स लेने का, लेकिन वो सोसाइटी के प्रेशर में आके, वो पीयर प्रेशर में आके, अपने माँ बाप के प्रेशर में आके वो फील्ड ले लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप खुद सोचिए ना, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप उस फील्ड को लेंगे, उस सब्जेक्ट, उस स्ट्रीम को चुनेंगे, तो आप उसमें एक्सेल कैसे कर पाएंगे। तो हमेशा मैं माँ बाप को भी यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को वो स्ट्रीम लेने दीजिए, वो सब्जेक्ट्स लेने दीजिए जो उनके इंटरेस्ट का है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट का होगा तभी तो वो एक्सेल करेंगे। इनफैक्ट मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हूँ। मेरे टाइम पे, मतलब मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ मेरे टाइम पे, लेकिन थोड़ा साल पहले जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, तो जो मेरी स्ट्रीम लेने की बात आई थी, आपको पता है मेरे पे बहुत प्रेशर आया था नॉन मेडिकल लेने का, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में सब नॉन मेडिकल वाले थे, पता है आपको। तो मेरी तो मम्मी ने मेरे पे बहुत प्रेशर डाला था कि मेडिकल लो या नॉन मेडिकल लो या कॉमर्स लो, लेकिन थैंक गॉड मेरे पापा बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हेल्दी माइंडसेट के, कि उन्होंने मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं दिया, उन्होंने मुझे ह्यूमैनिटीज लेने दी और आर्ट्स लेके आई एम डूइंग फाइन, बिकॉज मेरे को मैथ्स पसंद नहीं थी, ऑनेस्टली मुझे साइंस भी पसंद नहीं थी। तो सोचो अगर मैंने साइंस या नॉन मेडिकल या मेडिकल लिया होता, मैं लिख कर दे सकती हूँ, मुझे पता है मैं डेफिनेटली 100% फेल हुई होती, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है बच्चों के असफल होने का या फेल होने का, कि वो अपने इंटरेस्ट के विपरीत चीज ले लेते हैं। और मैं पेरेंट्स से एक और बात कहना चाहूंगी कि रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आने के बाद आप अपने बातों में और व्यवहार से भी उन पर प्रेशर मत डालिए। कहने का मतलब है कि आपने वैसे तो बोल दिया
ऊपर ऊपर की, ठीक है देख लेना कोई बात नहीं, जैसा भी होगा जैसे भी नंबर आएंगे चलेगा, लेकिन फिर अपने व्यवहार से, हाव भाव से, इनडायरेक्टली बातों से, बिहेवियर से आप उनको ऐसा जता रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, मैं खुश नहीं हूँ, यू नो, तो इनडायरेक्टली भी उन पर प्रेशर मत डालिए, अपने बिहेवियर से भी उन पर प्रेशर मत डालिए, क्योंकि होता क्या है ना, आप तो इनडायरेक्टली ऐसा कर देते हैं, फिर होता क्या है कि बच्चे के दिमाग में पता है किस चीज़ का तनाव आता है, यूजुअली तनाव पता है इसलिए नहीं होता कि मैं फेल हो गया, मेरे माँ बाप ने ऐसा बोला, तनाव होता है बच्चे में अच्छा परफॉर्म नहीं करने का, वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया, सारे बच्चे तो इतना अच्छा कर रहे हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है, मैं एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाया या कर पाई, और लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे माँ बाप को ताने सुनाएंगे अगर मैं फेल हो गया तो, यू नो। सो इस तरीके से भी बच्चों का माइंडसेट होने लग जाता है। इनफैक्ट अभी मैं हाल फिलहाल में मैंने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ देखी थी, शहर की न्यूज़ है शायद, कि एक बच्चे ने एंजाइटी में आके, मतलब बोर्ड दिए थे उसने, आई थिंक 12 का बोर्ड था, तो अभी रिजल्ट आना बाकी था, ठीक है, अभी रिजल्ट आया नहीं था, लेकिन उसने रिजल्ट से पहले, आने से पहले सुसाइड कर लिया, ठीक है, एंड रिजल्ट में उसके 82% आए थे। सो आप देख रहे हो, अब सोचो रिजल्ट भी नहीं आया है, लेकिन दैट पर्सन, उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। सो रिजल्ट के आने से पहले का भी एक स्ट्रेस होता है, आपको पता है, रिजल्ट आने के बाद ही नहीं, रिजल्ट आने से पहले उसको पहले ही एंजाइटी होने लगी, पहले ही उसको स्ट्रेस होने लग गया। तो सोचो कहीं ना कहीं कुछ तो दबाव, कुछ तो प्रेशर रहा होगा ना, उसकी एक रिजल्ट या जिंदगी का एक साल हमारा फ्यूचर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता है। एंड एज अ सोसाइटी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको एक पॉजिटिव, एक हेल्दी माहौल दें जिसमें वो अच्छी से, खुशी से ग्रो कर पाए। सो अभी सीबीएसई का रिजल्ट भी आने वाला है, तो मुझे लगा यार इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, तो ये वीडियो जितने लोगों तक भी पहुंच पाती है, अगर आपके बच्चे का रिजल्ट आना भी रहता है, सो आई अर्ज यू गाइज, मतलब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आप लोगों से कि बिल्कुल बच्चे को डांटिए मत, प्यार से बात करिए, कोई बात नहीं बेटा फेल हो गया तो पूरी जिंदगी पड़ी है, आगे पास हो जाएंगे, यू नो। आप उनको ये मत बोलिए कि फेल हो गया तो लाइफ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि आप ये कहिए कि फेल हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये आपकी किसी चीज़ को डिसाइड थोड़ी करता है, अगले बार पास हो जाना, आप कोई और अच्छा चीज़ कर लेंगे, है ना। तो मुझे लगा कि अब जो अगला रिजल्ट आता है उससे पहले शायद ये बात करना बहुत ज़रूरी है, और हम सबको इनफैक्ट ये बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि मेरे वीडियो से आप लोगों को कोई अच्छा मैसेज मिला हो, एंड प्लीज़ सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही मैं, इन जनरल भी हम लाइफ में अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं, राइट। तो इन जनरल भी आप अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखिए, उम्मीद रखिए, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से रखिए, उस उम्मीद का दबाव उन पर मत डालिए, अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे नाराज़ मत होइए, उनको सुनाइए मत, उनको टॉन्ट मत मारिए, उनको प्रेशर मत दीजिए, उनको यू नो परेशान मत कीजिए, आप समझ रहे हैं, आप परेशान मत कीजिए, उनको प्यार से बात करिए। और बाकी तो आप जानते ही हैं आजकल पढ़ाई से इंसान बन रहा है, इस चीज़ का तो कोई रह नहीं गया है, आई मीन अब हर फील्ड में इंसान सक्सीड कर रहा है। सो आई होप ये वीडियो से आपको कोई अच्छा मैसेज मिला हो, एंड आप प्लीज़ अपने बच्चों से प्यार से बात करिए, हंस के बात करिए, उन पर दबाव मत डालिए, और उनको उड़ने दीजिए, उनको उड़ान भरने दीजिए, जो वो करना चाहता है वो करने दीजिए, और उनसे प्यार से बात करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।